स्वागत आप सबका सोच चल रहे हैं क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अभी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न 2026 में आपको देखने को मिलेगा। क्लास में नया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अगर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं आता है तो यहाँ पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर पे फोटो खींच के आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। उसको क्या करेंगे, सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन आपको अगले क्लास में दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि y बराबर x तो पावर 20 हो तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, दो बार अवकलन करना है इस प्रश्न का। ठीक है, जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं। तो y बराबर दिया हुआ आपका यहाँ पे x पे पावर 20, तो पहला बार अवकलन करते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, एक्स का पावर क्या होगा, एक्स का पावर 20 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी एक्स। एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि डी एक्स पावर एन बटा डी एक्स क्या होता है यहाँ पे, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, जहां एन बराबर एक का नहीं होता, जहां एन बराबर एक नहीं रखना है आपको, यह फॉर्मूला होता है डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर में क्या था, एन था, तो पावर देखिए कहाँ आ गया, सीधा नीचे में गुना के रूप में आ गया। फिर बेस जो है ये एक्स है, ये है, उसमें पावर देखिए यहाँ पे एन माइनस वन, पावर में से एक घटा के लिखे है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 20 है तो 20 हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स ही रहेगा, और 20 में से एक घटा के लिखेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक बार इसको और करना है, डी स्क्वायर वाई बटे कितना हो जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर, इसका मान निकालना है हमको। जब इसका मान निकालना है तो अब क्या होगा, यहाँ देखिए डी 20 कांस्टेंट वैल्यू है तो 20 को क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, तो एक्स पावर कितना होगा यहाँ पे 19 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे डी एक्स, तो 20 गुना, अब इसका डीसी निकालना है, एक्स पावर 19 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा इसका, तो देखिए 19 तो गुना में आ जाएगा यहाँ पे एक्स पावर 19 में से एक घटा के लिखेंगे पावर में तो 18 बच जाएगा। ठीक है, 20 को 19 से गुना करेंगे तो 20 गुना 19 गुना कितना हो जाएगा आपका 38, 380 हो जाएगा, और एक्स पावर कितना होगा 18। इसका आंसर हो जाएगा आपका 380 एक्स पावर 18, 380 एक्स पावर 18, ऑप्शन नंबर सी, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ले लिए हैं। देखते हैं दो नंबर प्रश्न, तो दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूट अंडर वन माइनस साइन टू एक्स का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो जो प्रश्न दिया है उसको लिख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वन माइनस साइन टू एक्स और डी एक्स, इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। देखिए, इसका समाकलन निकालते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे, आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यह भी किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमको यह यूज करना है। क्लास 10th में आपको जब भी एक दिखेगा तो आपको यह यूज करना है, क्लास 12th में सीट इसमें। तो क्या होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखे हैं, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, सवाल में एक्स दिया हुआ है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस आपको एक फॉर्मूला और पता होगा, साइन टू थीटा बराबर, साइन टू थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पे टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग साथ में नोट कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला याद करना ही होगा अगर सवाल आपको अच्छा से बनाना है तो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे टू साइन एक्स, एक्स होगा, यहाँ थीटा नहीं होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा जब क्या होगा यहाँ पे एक्स होगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स, कितना पार्ट अलग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब एक फॉर्मूला और पता होगा आपको यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी बराबर क्या होता है यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस ए को मान लेते हैं ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस, साइन बी को मान लेते, साइन एक्स को मानते हैं बी, तो स्क्वायर लगा दिए, बी का स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी, तो क्या होगा यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का होगा, सॉरी माइनस का क्या होगा आपका यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट लगा दीजिए यहाँ डी एक्स। देखिए स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, जब अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब cos x का समाकलन क्या होता है, तो cos x का समाकलन होता है sin x, तो sin x हो जाएगा, और माइनस sin x का समाकलन क्या होता है, तो माइनस का cos x होता है। ठीक है, और प्लस का क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देंगे, तो sin x और माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस का cos x और प्लस c। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा sin x प्लस cos x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए होगा 12 का।
यह सवाल 3-4 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया, तो आप लोग अच्छे से सवाल को कर लीजिएगा रिवीजन। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन दिया हुआ है यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x रूट 100, इसका क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस 2x का समाकलन निकालना है, ठीक है, dx। इसका देखिए कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि देखिए आपको ऑप्शन हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे दो रूट है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसके जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस 2 स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। यहाँ क्या होगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग अलग लिखेंगे, तो इसको अलग लिखेंगे क्या होगा रूट 2 गुना रूट कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। देखिए यहाँ भी क्या होगा एक्स होगा, थीटा नहीं होगा। एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर रूट में ए बी है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट का ए गुना रूट का बी, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए इसको हम अलग अलग लिखे हैं, तो ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। जब कांस्टेंट वैल्यू होगा इसको बाहर कर लेते हैं। समाकलन क्या होगा यहाँ पे बचेगा आपका कॉस एक्स और डी एक्स रूट 2। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस का सी हो जाएगा। इसी को जब गुना करेंगे तो रूट 2 साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, रूट 2 साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log cos x का क्या निकालना है? यहाँ पे अवकलन निकालना है। तो प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पे डी log cos x का क्या निकालना है? यहाँ पे अवकलन निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखिए डी log cos x बटा कितना होगा यहाँ पे डी cos x गुना डी cos x बटा dx। ठीक है, देखिए आपको log x का अवकलन क्या होता है? तो log x का अवकलन होता है 1 बटे x होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 बटे x, x के जगह पे क्या था? देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखे हैं। यहाँ पे अगर cos x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे में cos x लिखेंगे गुना cos x का हो जाएगा आपका cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन x। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का साइन x बटा cos x। ठीक है, और साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होता है? माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ इसीलिए माइनस लगा दीजिए, माइनस का 10x होगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर क्लास आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 इसका मान क्या होगा? तो साइन इंटू में साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा? देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन इंटू में साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा? आपका x होगा। तो साइन इंटू में साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा? यहाँ पे 1/2। देखिए x की जगह पे 1/2 है तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन जो साइन थीटा का डोमेन कितना से कितना तक होता है? 1 से माइनस 1 से लेकर 1 तक होता है, इसीलिए इसका मान होगा 1/2 का मतलब तो कितना होगा? आधा होगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि e टू द पावर x cos x माइनस साइन x का क्या निकालना है? आपका यहाँ पे समाकलन निकालना है या इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए इसको जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अवकलन का चिन्ह है e टू द पावर x cos x माइनस का sin x। ठीक है, dx। देखिए यह प्रश्न आपको ट्रिक से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन ट्रिक से बनाना है आपको। तो ये फार्मूला आपको पता होगा। फार्मूला क्या होता है यहाँ देख लीजिए, हम यही लिख देते हैं। अगर समाकलन e टू द पावर x है, ठीक है, और यहाँ पे कोई f कोई फंक्शन है प्लस और एफ एक्स इसका कोई डीसी दिया हुआ है, मतलब इसी का डीसी होगा। डीसी मतलब अवकलन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा और डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e टू द पावर एक्स और एफ एक्स। ठीक है, डायरेक्ट आंसर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फिर एक बार बोल देते हैं e टू द पावर एक्स, यहाँ क्या है? टू द पावर एक्स है, अगर इंटू यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसका डीसी यहाँ लिखा हुआ है, डीसी मतलब अवकलन। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा e टू द पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है और प्लस का सी हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ देखिए e टू द पावर एक्स दिया हुआ है, लेकिन cos x का डीसी क्या होता है? डिफरेंशिएशन अवकलन। तो साइन एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, यहाँ पर इसका फंक्शन मिल रहा है। फिर लिख देते हैं यहाँ पे देखिए e टू द पावर एक्स, यहाँ पे एक बार और प्रश्न लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? cos x माइनस का दिया होगा आपका यहाँ पे sin x। ठीक है, dx। देखिए यह ट्रिक से ही बनेगा, अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा यह सवाल। तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर x है, यहाँ देखिए एफ एक्स को यहाँ पे cos x क्या फंक्शन है, इसी का डीसी। तो cos x का डीसी क्या होता है? अवकलन क्या होता है? तो आप कहिएगा माइनस का sin x होता है कि नहीं होता? यह फार्मूला को
फुलफिल कर रहा है। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और भी है, यहाँ देखिए टू दी पावर एक्स, आप देखिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अगर प्लस है आप तो दिख रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और डी एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का आपका डीसी क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, प्लस इसमें भी है प्लस इसमें भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका टू दी पावर एक्स एफ एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, डायरेक्ट इसका कॉस एक्स होगा, और प्लस क्या होगा आपका सी, यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको जो फॉर्मूला याद कर लेना है, और बहुत बार पूछा जाता है सवाल, इस पे बहुत बार पूछा गया और बहुत सवाल पूछा जाता है, भर भर के सवाल पूछा जाता है। 2 से 3 सवाल इस फॉर्मूला का, आपको इस फॉर्मूला पे 2 से 3 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, रामबाण है ये आपके लिए। ये 7 का प्रश्न है कि log x पावर n, इसका क्या निकालना है, डीसी अवकलन निकालना है। तो डी log x पावर n दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है आपका यहाँ पे, डीसी निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि log, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं log m का पावर n, इसी को क्या लिखेंगे, n log m, n log m लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ x का पावर n दिया हुआ है, x का पावर कितना है, n है, तो इसी को क्या लिखेंगे, n log x बटा क्या होगा आपका dx। तो देखिए n कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा d log x बटा dx। तो n गुना log x का dc क्या होता है, तो log x का dc हो जाता है, इससे पहले भी बताएं, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे, 1 बटा x, ठीक है। यहाँ देखिए यह n है, तो n बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे x, ठीक है। n बटे x ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 का। देखते हैं 8 नंबर पर, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 10 2 35 17 क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। 10 2 35 7 का इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल, देखिए ये जो चिन्ह होता है यह होता है मैट्रिक्स का चिन्ह है, ऐसा जो आपको लगा रहेगा ये होगा डिटर्मिनेंट का चिन्ह, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल देता है तो कैसे बनाते हैं, देखिए दोनों को गुना करते हैं, गुना करें, देखिए यहाँ से गुना नहीं करना है आपको, यहाँ पे गुना करना है, ऐसे गुना करना है, यहाँ से ऐसे गुना करना है। 10 गुना 7 करेंगे कितना होगा 70, और क्या करना है माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अभी दोनों को गुना कीजिए, तो 35 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 70, और 70 में से 70 घटाइएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 0 हो गया 8 का। देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर पर। 9 का प्रश्न है कि इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह है, एक से लिमिट दिया हुआ है, एक से √3 दिया हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन यही होगा। इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है। और इसका लिमिट लगा देते हैं, लिमिट कितना है, यह निश्चित समाकलन है, 1 से √3 है, ठीक है। 1 से √3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक बार तो एक्स की जगह पे √3 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, क्योंकि पहले अपर लिमिट लिखते हैं उसके बाद लोअर लिमिट लिखते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, आपको ध्यान रखना है। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे √3 रखेंगे, माइनस का टेन इनवर्स एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स, टेन कितना डिग्री का, 10 पाई/3 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। डिग्री में रेडियन में आपको याद रखना है, टेन इनवर्स है यहाँ पे। अब देखिए टेन, टेन एक एक कितना मान होता है, टेन एक का मान हो जाता है पाई/4, तो पाई/4 का मान होता है 1/पाई/4 का मान 1 होता है, टेन एक, ठीक है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर कितना होता है आपका, यहाँ पे एक्स होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स क्या है पाई/3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई/3 माइनस एक फॉर्मूला, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे टेन पाई/4, तो 10 पाई/4 की जगह पे क्या है, पाई/एक्स की जगह पे पाई/4 है, ठीक है। और 3 और 12 कैल्सियम लीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 4 कैल्सियम, सॉरी 12 एलसीएम होगा, 3 से भागा दीजिएगा 12 में, कितना बार कटेगा 4 बार में, 4 को गुना कीजिएगा पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, माइनस 4 से भागा दीजिएगा 12 में, कितना बार कटेगा 3 बार में, 3 को गुना कीजिएगा पाई से, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 3 पाई। तो 4 पाई में से अगर 3 पाई घटेगा तो कितना बचेगा 1 पाई, 1 पाई बटा 12 हो जाएगा इसका आंसर, 1 पाई बटा 12 होगा, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1 बटे एक्स बराबर, तो साइन इनवर्स 1 बटे एक्स बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है, यह बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिए, यह फार्मूला पूछा गया है, ठीक है। यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ, आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।